आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन का जवाब देने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है। जवाब में इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने कंधे उचका दिए। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, यानी अभी तक इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, इलेक्शन कमीशन को मौका दे रहे हैं कि नए हुक्मनामे से दरखास्त गुजार के एतराज़ात दूर करे। दूसरी सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़े। शिकारपुर से सिंध असम्बली की नशिस्तों PS 7, 8 और 9 की हल्का बंदियों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्का बंदियों के मामले पर इजलास कल दिन 11 बजे तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने विफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतों को इलेक्शन के लिए बेहतरीन माहौल बनाने की हिदायत कर दी। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म दे दिया। खत में कहा कि निगरान हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन का साबिक वज़राए आला, वज़रा, मुशीरान, अरकान असम्बली को सरकारी घर खाली करने और वज़ीर आज़म समेत सबको सरकारी गाड़ियाँ वापस करने का भी हुक्म। निगरान हुकूमतों को विफाक और सूबों में रोजमर्रा मामला चलाने की हिदायत। बाज़ लोग जो है बार बार पूछते हैं कि मियां साहब क्यों नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है हम इस किस्म का रिस्क जो है ना, जब तक वो जीरो पे ना आ जाए तब तक ये रिस्क मिलेगा। नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, शरीफ फैमिली के ज़राए का दावा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, लेकिन नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से पहले शहबाज शरीफ और पार्टी की सीनियर क़यादत लंदन जाएगी, जहां नवाज शरीफ की वापसी के उमूर पर बात होगी। फैमिली ज़राए के मुताबिक चंद पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से सितंबर के वस्त में पाकिस्तान आने पर इसरार किया है। गुज़श्ता रोज़ी ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया था कि जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाएगा नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। साबिक वज़ीर आज़म 19 नवंबर 2019 को इलाज की गर्ज से लंदन पहुंचे थे। नवाज शरीफ जून में अरब अमारात भी आए थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा? मुख्तलिफ नामों पर कयास राइयां जारी। जलील अब्बास जिलानी, एहसन भोन, सरफराज बुख्ती, जुल्फ़िकार चीमा और वाजिद अली राना के नाम गर्दिश में। सुल्तान अली अलाना को विफाकी वज़ीर ख़जाना और मोहम्मद अली दुरानी को वज़ारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत 2 इजलास। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क मुआशी पॉलिसीज़ का तसलसल कायम रखेंगे, मज़ीद इक़्तिसादी बेहतरी लाएंगे, अवामी फलाही मंसूबे बिला तातुल जारी रहेंगे, महदूद मुद्दत में तमाम तर तवानाइयाँ मईशत की इस्लाह पर सर्फ करेंगे। निगरान हुकूमत PDM के पैदा करदा तनाव की सूरत हाल खत्म करे। बतौर जज्बा खैर सगाली गिरफ्तार खवातीन रिहाई का ऐलान अच्छी पेशरफ्त होगी। वाइस चेयरमैन PTI का निगरान वज़ीर आज़म को पैगाम, मशवरा दिया बेहतर यही होगा निगरान सेटअप में ऐसे लोग आएँ जो वाकई गैर जानिबदार हों। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खुद वजाहत कर दी कि निगरान वज़ीर आज़म उनकी चॉइस नहीं थे। गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के लिए डॉक्टर मालिक का नाम तजवीज़ हुआ था और इस पर किसी सनत से इख्तलाफ नहीं था। प्याले में पोटली थी, पोटली में राख थी, राख में तावीज़ था। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने वाले DIG लाहौर इमरान किश्वर के होश शुबा इंकशाफात। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि जब गिरफ्तारी के अहकामात मिलने पर वो जमान पार्क पहुंचे तो बंद दरवाजे खोले नहीं गए, तोड़ने पड़े। पोटली की राख में पड़े तावीज़ को छूने लगे तो बुशरा बीबी ने मुज़ाहमत की और बोली कि आप इनको ना छेड़ें, ये मुकद्दस चीज़ें हैं। इमरान किश्वर के मुताबिक बुशरा बीबी ने पुलिस एहलकारों से बदतमीजी भी की। ये भी कहा कि पुलिस वाले हैं, पैसे ढूंढने आए होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अटक जेल में 2 घंटे की मुलाकात। चेयरमैन PTI से नईम परजोथा और अली एजाज बटर को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। PTI कानूनी टीम की दरख्वास्त अटक जेल इंतजामिया ने मुस्तरद कर दी।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी तोशाखाना केस में जाली रसीदें बनाने के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गई। DIG ऑफिस इस्लामाबाद में पेश तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी उनके हमरा थी। इससे पहले इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने करार दिया था कि बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो जाए, अच्छा नहीं लगता कि जमानतें खारिज कर दी जाएं। जज मोहम्मद सुहेल ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी को इज्जत से कमरा अदालत में बिठाया जाए। उन्हें थाने के माहौल का अंदाजा है, DIG ऑफिस पास ही है, इज्जत के साथ बिठाया जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में अदम हाजिरी पर चेयरमैन PTI की जमानतें मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने भी 9 मई के वाकयात से मुतालिक 6 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी। जज मोहम्मद सुहेल ने रिमार्क्स दिए कि बड़ी सहूलत होती अगर चेयरमैन PTI केसेस में शामिल तफ्तीश होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानतों में तौसीह नहीं बनती। 2.5 साल जिस्म पर कौमी परचम से सजी टी-शर्ट और निकर, यौम आज़ादी के गीत सुनता, बाजे बजाता, हंसता खेलता अब्दुल नुमान कराची के खुले मैनहोल में जा गिरा, मौत की आगोश में जा सोया। नुमान के वालिद गम से निढाल, कहा एक ही बेटा था, किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें, कौन सा दरवाजा खटखटाएं, कोई सुनने वाला नहीं। इलाका मकीन कहते हैं कि जिस गटर में नुमान गिरा 15-20 दिन से खुला था। हल्का डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का था, लेकिन यूनियन काउंसिल का कहना है कि ना उनके पास गटर के ढक्कन है, न ढक्कन खरीदने के पैसे। बच्चे की मौत पर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। बच्चे की मौत पर बाप इंसाफ की उम्मीद भी छोड़ बैठा। बोला गरीबों को इंसाफ कहाँ मिलेगा, किसके पीछे भागेंगे। रिश्तेदारों ने दुहाई दी कि आज तक किसी बड़े आदमी को सजा हुई जो अब होगी, खुदा ही इंसाफ करेगा, वही सजा देगा। मुगला का कहना है कि बाप मुकदमे की दरख्वास्त दे या न दे, FIR दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है। नेमन गोट के मकीनों के मुताबिक इलाके में 50 से 60 मैनहोल हैं जो अब भी खुले हैं। इंतजामिया की जानिब से जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई गई, मगर अब तक कुछ हुआ नहीं। कराची में 15 साल डकैत लड़की पकड़ी गई, साथियों के साथ नॉर्थ नाज़िमाबाद में वारदात। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले का पीछा किया, रकम छीनने की कोशिश के दौरान शहरी ने फायरिंग की तो लड़की के साथी भाग गए, लड़की पकड़ी गई। अहले इलाका ने लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की हिरासत में लड़की का बैंक मैनेजर पर भी डकैती में मुलविस होने का इल्जाम। मुलजिमा के बैग से मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भी बरामद। मुलजिमा ने पुलिस को बताया कि उसके वालिद भी जेल में हैं। सदर आरिफ अलवी ने पेमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। पेमरा तरमीमी बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। साबिक वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की मीडिया और मीडिया वर्कर्स को मुबारकबाद। कहा मुशर्रफ की आमरीत से जन्म लेने वाले पेमरा काले कानून को जमहूरी और बुनियादी इंसानी हकूक़ की हुदूद में ले आए हैं। 2 माह के अंदर वाजिबात की अदायगी न होने पर सरकारी इश्तिहारात की बंदिश कानून बन चुका। मशावरत से तैयार होने वाला ये मुत्तफ़िका कानून मीडिया वर्कर्स और मीडिया हाउसेस की मुश्तरका कामयाबी है। मरीम औरंगज़ेब का एमेंड APNS, CPNE, PBA, PFUJ, PRA और RIUJ का शुक्रिया। सदर आरिफ अलवी से एमएन, PFUJ, APNS, PBA और CPNE के नुमाइंदों की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने मुलाकात में मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ी बरादरी को पेमरा तरमीमी बिल पर हिमायत का यकीन दिलाया। सदर मुमलिकत ने मीडिया वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पेमरा कानून में तरमीम मुतारिफ कराने पर मीडिया बरादरी की इज्तिमाई कोशिशों को सराहा। इस मौके पर सदर मुमलिकत का कहना था कि सरकारी इश्तिहारात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी से जोड़ने से उनके मसाइल के हल में मदद मिलेगी। तरमीमी बिल से मौजूदा मीडिया कानून में बेहतरी आएगी। मीडिया तंजीमों के नुमाइंदा वफ़द ने सदर मुमलिकत को बताया कि तरमीमी बिल से सहाफ़ी बरादरी के साथ साथ मीडिया मुलाजमीन को फ़ायदा पहुँचेगा। डॉलर की आज फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 3 रुपए महंगा होकर 291 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4.5 रुपए महंगा हो गया, कीमत 302 रुपए हो गई।
LPG की कीमत में 10 रुपए का इजाफा 220 रुपए फी किलो हो गई। LPG एसोसिएशन का ऐलान। घरेलू सिलेंडर की कीमत 120 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 450 रुपए बढ़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रद्दोबदल का इम्कान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ विंग का तंजीमी इजलास। बनू हज़ारा, DI खान, पेशावर, मर्दान, मालाकंड और कोहाट डिवीजन से यूथ कोऑर्डिनेटर्स के ओहदों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि यूथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई यूथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की निगरानी में काम करेंगी। इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा उसमें रोल महज ये होगा कि हम उनकी मावनत कर सकें और जो कानूनी और आईनी तौर पे उनको हमसे मदद चाहिए या कोऑपरेशन दरकार है वो हम फराहम कर सकें। सिंध के निगरान वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर होंगे। हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी डेडलाइन में मुश्तरका फैसला कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की तकरीब हलफ बर्दारी कल होगी। निगरान वज़ीर आला को प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दे दी गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मकबूल बाकर ने कहा कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उनका काम इलेक्शन कमीशन को मावनत फराहम करना है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर 1981 में वकालत के पेशे से मुंसलिक हुए। 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बने। 2015 से अप्रैल 2022 तक बतौर जज सुप्रीम कोर्ट खिदमत अंजाम दी। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला के नाम पर इतफाक नहीं हो सका। वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास फैसले का आज आखिरी रोज़। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की इस्लामाबाद में मुलाकात बेनतीजा रही। मलिक सिकंदर ने कहा कि अपोजिशन की जानिब से एक नाम उस्मान बदीनी का तजवीज़ किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद के नाम अभी तक फ़ाइनल नहीं, इनसे कह दिया है जब वो नाम फ़ाइनल कर लें तो बता दें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत किए बगैर 13 बिल्स वापस वज़ीर आज़म को भिजवा दिए। जो बिल्स वापस भेजे गए उनमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल, हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल भी शामिल। बिल्स की मंजूरी अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से होगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब नई कौमी असम्बली आने के बाद होगा। 8 जून को ये कौमी असम्बली से पास हो गया। 21 जून को इसको भेज दिया गया सदर की असेंट के लिए। अब वो दिन है और आज का दिन है, इसका सुराग नहीं लग रहा। मुझे किसी दोस्त ने कहा कि वो PM साहब जाते जाते जो आखिरी फाइल लेके गए थे साथ अपने, वो ये बिल था उनके साथ। अबड़ो साहब ने अगर पता लगा लिया है तो अबड़ो साहब मेरी मदद भी करें, बड़े बहादुर आदमी है। लेकिन मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे कि वो ऐवान सदर और पार्लियामेंट के बीच में कहीं अटका हुआ है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी के 14 माह पहले लापता होने वाले ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2022 का पता चल गया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने बताया कि उनकी इतला के मुताबिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी का लापता होने वाला बिल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस जाते हुए अपने साथ ले गए। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि उनकी इतला के मुताबिक वो बिल ऐवान सदर और पार्लियामेंट के बीच में कहीं अटका हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हमरा मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म हाउस एलामी के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने मौलाना से बाजोड़ धमाके में अमवात पर ताज़ियत की और कहा कि दहशतगर्द अनासर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। अमनो अमान के क़याम के लिए इक़दाम यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर मौलाना फजल रहमान ने निगरान वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का नून लीग की रहनुमा से बैरून मुल्क पेश आए वाक़े पर इज़हार अफसोस। एलामी में कहा कि बदज़बानी और इखलाकी मयार से गिरी गुफ्तगू तहरीक इंसाफ का शेवा नहीं और ना ही इसे कबूल करते हैं। मुखालिफिन और ख़वातीन कारकुनान की किरदार कुशी और गैर अखलाकी हमलों का मौजूद शरीफ ख़ानदान है। नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा PTI ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस के लिए अखलाक बाख्ता गुफ्तगू करते रहे हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने तहवील में लिए गए कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा कर दिया। कराची में इस बार यौम आज़ादी पर हवाई फायरिंग में 2 अफराद जान से गए, 100 से ज़ायद जख्मी हुए। हवाई फायरिंग का सिलसिला रात गए शुरू हुआ, सुबह तक जारी रहा। कराची पुलिस हवाई फायरिंग को रोकने में मुकम्मल नाकाम रही।
सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद की शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना का केस GIT में अटक गया। GIT कई दिन गुजरने के बावजूद सिविल जज आसिम हफीज़ को शामिल तफ्तीश नहीं कर सकी। सिविल जज को आज 15 अगस्त को शामिल तफ्तीश होना था, ताहम अभी तक लाहौर हाई कोर्ट ने शामिल तफ्तीश होने की इजाज़त देने के लिए GIT के ख़त का जवाब नहीं दिया। GIT भी हाथ पर हाथ धर कर बैठ गई। कहा जब सिविल जज शामिल तफ्तीश होंगे तभी मुकदमे का चालान अदालत में पेश किया जाएगा। सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया सोमिया पर इल्ज़ाम है कि उसने रिजवाना को चमचों छुरियों से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। सर के जख्म में कीड़े पड़ गए तब भी इलाज नहीं करवाया। वालिदैन को बुलाकर बच्ची हवाले की, कहा बच्ची काम नहीं करती थी। जिस्मानी तशद्दुद की शिकार रिजवाना शदीद नफ्सियाती मसाइल से दो चार है। अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्ची अब भी कह उठती है कि जज साहब मारेंगे। जज के घर तशद्दुद का शिकार होने वाली कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी। लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज प्लास्टिक सर्जरी करने वाली टीम 2 मरतबा सर, चेहरे और कमर के जख्म साफ कर चुकी है। जख्मों का इन्फेक्शन खत्म होने के बाद फिर प्लास्टिक सर्जरी की टीम ऑपरेशन करेगी। प्रोफेसर जौहद सलीम ने कहा कि अब रिजवाना की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन अब भी वो सिर्फ उठकर बैठ सकती है, चलने फिरने की हालत में नहीं है। उसे व्हील चेयर पर कमरे से बाहर लाया जाता है। घर में कत्ल किए गए सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। भाई की मुद्दईयत में दर्ज FIR के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। बासर अफराद उनसे खाइफ थे, उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए आज भी सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सहाफ़ी बरादरी के एहतजाजी मुजाहरे। पुलिस ने सक्खर, शिकारपुर और रोहड़ी से 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। जियो फेंसिंग का अमल भी जारी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सीनियर सहाफ़ी के कत्ल पर गहरे रंज का इजहार। खैरपुर में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों से ज्यादती का मुलजिम सारंग शर सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर गिरफ्तार। हाई कोर्ट ने सारंग शर की रिहाई का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। जस्टिस सलाहुद्दीन पवन ने कहा कि यहाँ उस्ताद बच्चों से रेप कर रहा है और फिर बरी भी हो जाता है। अदालत का सारंग शर का केस दूसरे जिले में मुंतकिल करने का हुक्म। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि कम उम्र बच्चों से रेप के केस में सुलह नहीं हो सकती। रिपोर्ट के मुताबिक सारंग शर ने मुतासरा बच्चों के खानदानों से सुलह करके मुकदमात खत्म कराए थे। तुरबत में निजी स्कूल टीचर अब्दुल रऊफ का कत्ल। चंद तलबा की जानिब से इल्ज़ाम के बाद अब्दुल रऊफ को मकामी बासर अफराद की जानिब से तलब किया गया था। नामालूम अफराद ने रास्ते में ही 22 साल के अब्दुल रऊफ को कत्ल कर दिया। कत्ल का मुकदमा तुरबत थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। तहकीकात की जा रही हैं। कत्ल के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी का एहतजाज। नुमाइंदा बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि अब्दुल रऊफ को तलब करने वाले कत्ल के जिम्मेदार हैं। तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो निजी जरगा में क्यों तलब किया गया। गुजरात तरक्याती मंसूबों के केस में PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत में दौरान समाअत परवेज इलाही ने घर का खाना, जाती मुआलिज और अद्वियात की सहूलत मांगी। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही को पहले ही ये सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। परवेज इलाही की तरफ से अहलिया, बेटी और वकील से मिलने की इजाजत देने की इस्तदा पर नायब जवाब दायर करेगा। एबटाबाद पुलिस ने चेयरमैन PTI के भांजे हसन न्याजी को कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम की लाहौर मुंतकिली के लिए महकमा दाखिला बलूचिस्तान को दरखास्त भेज दी। पुलिस का कहना है कि कानूनी अमल के बाद हसन न्याजी को लाहौर पुलिस कोयटा लेने जाएगी। मुलजिम हसन जनाह उस मुकदमे में लाहौर पुलिस को मतलूब है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शमशान बुखारी का PTI छोड़ने का ऐलान। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। शमशान बुखारी की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा न कभी तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखा, न रखेंगे और ना ही ये कोई तरीका है। शमशान बुखारी की इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन से मुलाकात। ज़राए का कहना है कि चंद रोज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी। वजारत खजाना ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का प्लान मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक आउटसोर्स होने पर थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ देगी। खिलाफ वर्जी होने पर एडवांस पेमेंट वापस किए बगैर मुआहदा कैंसिल हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक कस्टम, साइट सिक्योरिटी और इमिग्रेशन सर्विस सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास होगी।
लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में ख्वाजा सरा के हाथों रिक्शा ड्राइवर कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार। मकतूल की लाश का पोस्टमार्टम जारी। पुलिस का कहना है कि रिक्शा ड्राइवर ने ख्वाजा सरा को खवातीन सवारियों से भीख मांगने से मना किया था। भारत की यौम आज़ादी पर कश्मीरी आज यौम सिया मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद, हटमका, मीरपुर और भिंबर में एहतजाजी रैली, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, मुगल और सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 के सदारती इलेक्शन में मदाखलत के इल्जाम पर फर्द जुर्म आए। डोनाल्ड ट्रंप ने फर्द जुर्म को धांधली और विछांट करार दे दिया। कहा फर्द जुर्म 2.5 साल पहले क्यों आयद नहीं की गई, क्योंकि वो उनकी सियासी मुहिम के ऐन वक्त में ये करना चाहते थे। ट्रंप और उनके 18 इत्तेहादियों पर जॉर्जिया में 2020 में इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने के इल्जाम पर फर्द जुर्म आयद की गई है। खुदा के लिए लड़कियों के स्कूल खोल दो। सीनियर अफगान सहाफ़ी और समाजी कारकुन महबूबा सिराज तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के दफ्तर पहुंच गईं। महबूबा सिराज ने कहा कि अफगानिस्तान एक ऐसी नस्ल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो स्कूल ही ना गई हो। जब तक तालिबान हुकूमत ये मसला हल नहीं करती, दुनिया उनके खिलाफ ही रहेगी। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने महबूबा सिराज के तहफ़्फ़ुज़ात अफगान हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। और छोटी सी उम्र में रूजो जवाल देखने वाले नौजवान गुलकार असद अब्बास इंतकाल कर गए। 34 साल असद अब्बास गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला थे। वो एक अरसे से डायलिसिस पर थे। असद अब्बास 2 बच्चों के बाप थे।